Assalamu alaikum and welcome back. Today we are talking about Year of Yes, an autobiographical novel by Shonda Rhimes, who's a popular American television artist and an anchor person. Years of Yes, How to Dance It Out, Stand in the Sun, and Be Your Own Person. So that is the subtitle. So this book is very famous book of 2015, a great novel in which she expresses her own life and she tells that how did she transform from an introvert person to an extrovert one. Year of Years जो कि 2015 में publish हुआ, so it was a semi-autobiographical novel by American author and actress Shonda Rhimes. सो इसमें राइम्स ने अपनी डेवलपमेंट बताई कि किस तरह इंडिविजुअली वो एक इंट्रोवर्ट पर्सन से एक आउटस्पोकन पब्लिक फिगर में कन्वर्ट हुई और इसका जो मेन रीज़न था दैट वाज सेइंग यस. सो द ईयर ऑफ यस इसी बेस पे नेम दिया गया इसको कि दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग यस टू सो मेनी सिचुएशंस लाइक एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, लविंग योरसेल्फ. सो नॉवल एक वाइड स्प्रेड ऑडियंस तक पहुंचा और इसमें रीज़न ये थी कि राइम की जो प्रोमिनेंस थी एज एन एक्टर एंड ऑल्सो माइनॉरिटी इन अमेरिकन टेलीविज़न, तो इस वजह से ये नॉवल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा. राइम का इसमें ये कहना है कि येस कहने से हम अब एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं और वो जो सेल्फ लव है यानी नॉट इन नेगेटिव सेंस बट पॉजिटिव सेंस, एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, लविंग योर सेल्फ द वे यू आर, द लविंग योर सेल्फ द वे यू आर क्रिएटेड. सो ये इस चीज़ पे मबनी है. इस बुक में राइम जो है राइम्स बताती है अपना पब्लिक फिगर होना, उसको एज अ पास्ट याद करती है, रिफ्लेक्ट करती है उन मेमोरीज को. And then she tells that how actually still at heart she is introvert. But saying yes, इस वजह से उसने अपने आप को अपने अंदर वो extrovert qualities पैदा की. So basically, she recalls a time when she did little to counter her social orientation, filling her public roles as feminist and minority advocate to the point where she nearly buckled under the pressure to be extroverted. सो ये एक बहुत खूबसूरत सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल है जिसका पढ़ना हम सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा. दिस इज़ बेसिकली अ स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो कि हमारी हेल्प भी कर सकती है. ये बुक स्टार्ट होती है एक 2013 की रात से जिसमें अ फ्रेंड ऑफ राइम, सो देयर बोथ हैविंग एन आर्ग्यूमेंट और जो फ्रेंड है this is said by the friend that Rhymes or the main character, the protagonist, does not agree with anything. So this happens when out of that quarrel or that debate or discussion that they are having. तो वो कहते हैं कि तुम किसी बात पे राज़ी नहीं होती, तुम्हें मनाना, तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है. सो अपरेंटली और इनिशियली वो ऑफेंड होती है इस बात पे, लेकिन फिर उसे लगता है कि ये जो बात हुई मेरे बारे में ये ठीक हुई, मैं वाकई ही कई चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा इस तरह बिहेव करती हूँ कि मैं चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती. सो राइम्स उसके बाद कहती है कि मैंने सोचा कि मैं अब पूरा साल यानी रेस्ट ऑफ द ईयर मैं हर चीज़ को यस कहूँगी, एक्सेप्ट करूँगी. यानी मैं किसी चीज़ के आर्गूमेंट्स में नहीं जाऊँगी, किसी चीज़ के मसाइल के अंदर नहीं पढ़ूँगी और कोई ऐसे इश्यूज़ के अंदर अपनी ज़ाती राय अगर उसके ख़िलाफ़ भी है तो वो एक्सप्रेस नहीं करूँगी. सो अपनी जो इनसाइट है उसे 3 मेन लेसन्स में सेपरेट करती है. वैसे 5 लेसन्स है जो हम इसमें लर्न करेंगे, लेकिन जो 3 मेन लेसन्स इसमें आ रहे हैं वो ये हैं. द फर्स्ट वन ऑफ इट इज़ कि इट इज़ समटाइम्स नेसेसरी टू बकल टू सोशल प्रेशर टू चेंज rather than to wait for motivation to come from within. कई दफ़ा सोशल प्रेशर जब आपको चेंज कर रहा होता है तो उसके साथ चेंज होना आपके लिए कई दफ़ा ज़रूरी हो जाता है, बजाय इसके कि आप वेट करें कि आपके अंदर से मोटिवेशन आएगी. The initial comment that offended but moved her set the gears of change moving, culminating when her publicist later accepted an invitation to an important dinner party on her behalf. Ryan came to realize that this external force was
this external force which was necessary to push her outside her comfort zone, कि वो बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में थी. अब आहिस्ता आहिस्ता जो एक्सटर्नल फोर्स थी वो ज़रूरी थी, यानी वो झगड़ा ज़रूरी था, वो जो उसने सुना एक रिमार्क वो सुनना ज़रूरी था, क्योंकि उससे पहले वो अपने कंफर्ट जोन में रह रही थी. इस रिमार्क के बाद उसने अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक किया, उससे बाहर आई. कंफर्ट जोन में रहना बहुत आसान है, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है, लेकिन कामयाबी वहीं पे होती है. इसमें जो दूसरा लेसन है जो राइम दे रही है वो ये कि no one exists in a privileged state of total knowledge about what the outcome of a given decision will be. कि कोई ऐसा privileged person नहीं होता जिसके पास ऐसा knowledge हो कि whatever decisions you are taking इसका outcome क्या होगा, like the road not taken, कि two roads diverged in a yellow wood and I chose the one less traveled by, and that has made all the difference. So this is not the case here. So यहाँ पे वो कह रही है कि किसी को इल्म नहीं है कि what is to come or what is to be the outcome of the decision. She says that one of her most valuable takeaways in this line of thought is that it is important to limit the number of questions one asks before taking a leap. कि आप कोई भी काम करने से पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, प्लानिंग करते हैं, सवाल करते हैं. सो उसके लिए कि वो कह रही है कि लिमिट करना पड़ेगा हमें, यानी हम बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो हम शायद उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे. और paradoxically it is often impossible to know whether something will be enjoyable or even doable without first going through an extended process of trial and error. सो ट्रायल एंड एरर ज़रूरी है, क्योंकि आप इन चीज़ों से गुजर के किसी चीज़ की परफेक्शन पे आते हैं. यू डायरेक्टली नेवर एम एट परफेक्शन और सक्सेस. शी लिंक्स दिस पीरियड टू हर ईयर ऑफ सेइंग यस. शी ऑल्सो प्लेसेस अ टैबू ऑन एंडलेस deliberation and complaining, arguing that these simply impede personal growth. कि वो कह रही जो टैबूज हैं या जो कंप्लेनिंग है, कंटेम्पलेटिंग है, ये पर्सनल ग्रोथ को रोकते हैं. आपने जाना है तो उसके लिए बेस्ट वे इज़ टू गो टू मूव, लेकिन कैसे जाना है, जाके क्या मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, जाना चाहिए या नहीं चाहिए, वो कह रही इन क्वेश्चन से हमें बाहर आ जाना चाहिए. ये क्वेश्चन जो हैं ये हमें ख़राब करेंगे, हमारी प्रोग्रेस के अंदर हिंडर या हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे. थर्ड और फाइनल लेसन जो इसमें देती है, that is to take compliment in stride and to internalize them rather than repress or deny them out of humility. Before Rhymes' year of years, she downplayed compliments, believing that modesty was key to dealing with the fame and fortune. She recalls a moment when President Clinton complimented her on the Ellen Show, after which her assistant gave her a T-shirt, which was emblazoned with the phrase, "Bill Clinton loves anything I do." Though usually compliment averse, she decided to wear the shirt often and bask in praise. The grateful acceptance of positive comments she came to discover is a key to developing a happy and stable identity. So जो ये shirt वाला वाक़या है जो कि in fact she should not have worn, she deliberately worn the shirt, और इसलिए कि she faced the things, उसने चीज़ों को face किया. उसको पहले लगता था कि जो कम्प्लीमेंट्स लेना और उन्हें इंटरनलाइज करना, यानी या ह्यूमिलिटी की वजह से उनको वट एवर कम्प्लीमेंट्स आर कमिंग, वट एवर पीपल आर सेइंग टू यू, उनको भूल जाना. फॉर एग्जांपल इन अ वे, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. जैसे बर्टन रसल ने एसेज लिखे और उसने उसका नाम जो था पॉपुलर एसेज दिया, लेकिन लोगों ने उसको अनपॉपुलर एसेज के नाम से डिफेम करने की कोशिश की. सो ही गेव द सेम नेम टू हिज एसेज, अनपॉपुलर एसेज. सो शी इज़ डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग हियर. दिस इज़ द थर्ड लेसन कि भाई आपको जो चीज़ आ रही है, जिस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, एक्सेप्ट देम, से येस टू देम. और यही बात है कि हम अगर 10 अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स लें और एक बुरा कॉम्प्लीमेंट मिले हमें, तो हम उस बुरे के बारे में सोचते हैं. शी इज सेइंग टू एक्सेप्ट दैट टू, उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, इवन दैट कॉम्प्लीमेंट इज गुड. नाउ कमिंग टू दोज मेजर 5 थिंग्स जो कि उसने बात की जिस हवाले से, या उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें
वो कंक्लूड किस तरह करती है अपनी इस नॉवल को. So she concludes the book by arguing that it is important above all to love oneself, कि अपने आप से मोहब्बत की जाए. Again telling this is not that self love जिसमें एक इंसान नार्सिसिस्ट बन जाए, नहीं, ये वो नहीं है. Whether introverted or extroverted, the measure of one's happiness is how deeply one responds to his or her inborn conditions. कि इंसान अपनी इनबॉर्न कंडीशंस को किस तरह रिस्पॉन्ड करता है. बेसिकली दिस हैज़ टू डू विद द हैप्पीनेस विद इन. वो जो विद इन हैप्पीनेस है वो हमें कहाँ से मिल सकती है? वो हमें मिलेगी हमारे अपने अंदर से, व्हेन वी आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू आवर इनबॉर्न कंडीशंस. सो वो कह रही है कि जो इंडिविजुअल है, यानी एवरी इंडिविजुअल कैन डिवाइज अ यूनिक सोल्यूशन टू अकम्प्लिश द सेम गोल्स, कि हम अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए सोल्यूशंस बना सकते हैं. सो वी नीड टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, और हमें चीज़ों को प्रैक्टिकली फेस करना है. सेइंग यस टू यूजिंग योर वॉइस. वेल, राइम कॉन्फेस करती है कि शी वॉजंट एबल टू से हर वर्ड्स इन द रियल वर्ल्ड, इसलिए उसने एक फिक्शनल कैरेक्टर बनाया जिसको रिप्रेजेंट किया. बट शी देन बिलीव्स कि हमें यस कहना चाहिए अपनी वॉइस के यूज़ को, यानी सोसाइटी में गुफ्तगू करते हुए वी शुड एक्सेप्ट आवर वॉइस एंड वी शुड बी एबल टू से जो कि हमारे दिल में है, हमें वो कहना आना चाहिए. वी शुड स्टैंड अप एंड स्पीक आउट द इम्पॉर्टेंट इश्यूज़, और हमें चेंज को इफ़ेक्ट करना है. सो इसलिए उसने शी swallowed her fears, wiped off her sweaty palms and began to speak. So first lesson that she gives here is saying yes to using your voice, then saying yes to your weight. तो वो कहती है कि you don't have to lose weight to feel beautiful. हम बहुत सारी वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और डाइट करते हैं. बेसिकली बेशुमार किस्म की डाइट्स हैं जिसमें आप वाटर थेरेपी है, उसके अंदर कीटोस डाइट है, और हम उसके अलावा बेशुमार किस्म की फास्टिंग से जो करते हैं वो किस लिए कि हम थोड़े स्लिम हो जाएं और खूबसूरत लगें. सो उसका ये कहना है कि यू डोंट हैव टू लूज वेट टू फील ब्यूटिफुल. उसका मैसेज है कि वंस यू एक्सेप्ट योरसेल्फ फुली देन यू विल फील ब्यूटिफुल and will make better choices for yourself and your health that reflect how beautiful and worthwhile you are. अब ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है एंड टू सम एक्सटेंट आई डिसएग्री विद दिस. अगर हमें ये पता लगे कि हम अपने आप से मोहब्बत करें और हम इस काबिल हो जाएं कि हम अपने आप से मोहब्बत करें जैसे भी हम हैं, यानी वी मे नॉट बी केयरिंग कि व्हाट पीपल थिंक ऑफ अस, हम उनके कॉम्प्लीमेंट्स को एक्सेप्ट करें जैसा कि उसने कहा, लेकिन वी शुड बिलीव इन आवरसेल्व्स कि मैं जैसा हूँ मैं ठीक हूँ. जो दिल करता है खाएं, जब दिल करता है खाएं, खाने के बाद वॉक नहीं करनी ना करें, या आपको अगर इफ़ देयर इज़ नो टाइम टू ईट, रात लेट हो चुकी है और आपका पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा है, ऑर्डर करें. बर्गर खाना है खाएं. लाइक डू वट एवर यू वॉन्ट. वेट की परवाह मत करें कि आप वेट लूज़ करें. सो जो वेट का जो लॉस है उसके बारे में बहुत सारे लोग कॉन्शियस रहते हैं कि किस तरह हो, लेकिन शी बिलीव्स कि आप हमेशा खूबसूरत लग सकते हैं अगर आप अपने आप को प्यारा समझते हैं तो. लेकिन अगर आप अपने आप को दूसरों की निगाह से देखेंगे तो जाहिर बात है वो कॉम्प्लीमेंट्स आपसे बर्दाश्त नहीं होंगे. एक्सेप्ट करें उनके कॉम्प्लीमेंट्स को, लेकिन लव योरसेल्फ. मैं इससे डिसएग्री इसलिए करूँगा कि ठीक है, वन शुड लव वन सेल्फ, कि जिस तरह खुदा ने बनाया अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट वन शुड रिमेन परफेक्ट टू सम एक्सटेंट. इंसान को किसी हद तक अपने आप को अच्छा बनाना चाहिए, और वॉक तो आपकी लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए, और खाने की रूटीन में भी डिस्टेंस होना ज़रूरी है. देन सेइंग यस टू सेइंग नो. सो ये किस तरह की डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस आर समटाइम्स नेसेसरी फॉर पर्सनल ग्रोथ and for health of your relationship and the people who love you and will want to grow along with you. So learn to say no to things and people that are sucking the life out of you. कि वो चीज़ें जो आपको तंग कर रही हैं उन्हें no कहना सीखें. We most of the time are yes sir and yes one, like we are always saying yes to someone, to our boss, to someone who is giving us plenty of work time and over again.
तो हमें नो कहना आना चाहिए ऐसे लोगों को जो कि हमारी लाइफ को बिला वजह प्रेशराइज करें, ख़राब करें. इट डजंट मीन सेइंग नो टू योर लव्ड वंस, इट मीन्स टू सेइंग नो टू दोज जिनकी आपके लिए कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है. उनको नो कहना, इसको यानी इस चीज़ को भी हमें यस कहना. सो लर्न टू से नो टू थिंग्स जो कि आप लोगों को ख़राब कर रही हैं. When you understand that you deserve good things, saying no to the bad things becomes so much easier. कि एक बंदा आपको अपने टाइम में अपने काम में उलझाना चाह रहा है और आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो आप उससे नो कह के वही टाइम, क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं. Say yes to real friendship. She has also learned to believe in the true people, healthy relationships. उसने इस चीज़ को देखा कि loyal, healthy, honest relationships को मैं हासिल करूं. So इस पूरे ईयर में उसने healthy relationships, healthy friendship को adore किया, enjoy किया. And finally, saying yes to love. So this love is for the people and this love is for her own self. सो सेल्फ लव अगेन नॉट द नेगेटिव वन कि आप नार्सिसिस्ट हो जाएं, खुद पसंद हो जाएं. सेल्फ लव इन अ वे कि यू शुड बी लविंग योर सेल्फ वट एवर यू आर और हाउ एवर यू आर मेड, रिगार्डलेस ऑफ योर क्रीड, कास्ट, कल्चर, योर कलर, योर रेस, कुछ भी नहीं. आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है. यू कैंट से येस टू हेल्प व्हेन इट इज ऑफर्ड टू यू बिकॉज no longer judge yourself for not being a superhero who can do everything at once. And you can fully embrace all that you are and all that you are not. When you open yourself up to love, the universe corresponds in kind, and you will be standing in the sun in no time. Okay, all the universe will conspire to make things better for you. तो लव को यस कहें, प्यार से खूबसूरत कोई जज्बा नहीं है. प्यार बेशक आपका अपनी वाइफ के लिए है, अपनी मंगेतर के लिए है, अपने क्लास फेलोज के लिए है, अपने टीचर्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, अपने रब बारी ताला के लिए है, अपने प्रॉफिट के लिए है. प्यार सबसे खूबसूरत तरीन जज्बा है, तो इसको हमें यस कहना चाहिए. So with these words, thank you very much. I hope you have to some extent understood what she wants to say through her semi-autobiographical novel. And she says through this novel, I have attained success, और इससे मैं introvert से extrovert हो गई.